लग्नेश कहाँ बैठा हुआ। अगर आपका लग्नेश बलवान है तो आपके जीवन में बहुत अच्छे कार्य होने वाले हैं। छठे आठवें भाव में लग्नेश का उतना फल फिर नहीं मिलेगा। क्या लग्नेश लगन में हो तो मिल जाएगा। लग्नेश लगन में होना अति उत्तम रहता है। लग्नेश का भाग्य स्थान में रहना अति उत्तम रहता है। लग्नेश का दशम में रहना अति उत्तम रहता है। डिग्री जरूर देखें। क्या देखें? अंशों पे ग्रह मजबूत हैं या कमजोर है। तो जो नक्षत्र में जन्म लेते हैं उस देवता को पूजना सही रहता है या फिर लग्न जिनको दर्शाता है उनको पूजना सही रहता है? आजकल जन्मदिन लोग गलत मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गलत मनाते हैं कि तारीख से मनाते हैं। तिथि से मनानी चाहिए। और अपना जन्म दिवस के दिन कुंडली का पूजन जरूर करना चाहिए। कुंडली का पूजन जो नहीं करता है उस पर पाप लगता है, उसको कष्ट मिलते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक आनंद। हर कोई चाहता है कि उनकी जीवन आसान हो जाए, उनका भविष्य एक उज्जवल हो, जिसके लिए हर कोई अपनी कुंडली दिखाना चाहता है, समझना चाहता है। ऐसे में आज हम इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित रमेश सेमवाल जी, जो कि उत्तराखंड ज्योतिष परिषद के अध्यक्ष हैं। आज उनसे जानेंगे एक ऐसे ज्योतिष के सूत्रों के बारे में जिससे हम अपने और आपके जीवन को आसान बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आजकल सॉफ्टवेयर्स इतने अवेलेबल हो चुके हैं मार्केट में कि हर कोई अपनी कुंडली बना सकता है, जिनको डिटेल्स पता है जी। ऐसे में कुंडली को समझना, कैसे हम ऐसे ग्रहों को देख सकते हैं या भविष्य जान सकते हैं, ऐसा अगर कोई सूत्र आप हमें बता दें हमारी ऑडियंस को, जिससे वो अपने जीवन को आसान कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आजकल सॉफ्टवेयर का ज़माना है। पहले तो हाथों से कुंडलियाँ बनती थी, अब सॉफ्टवेयर से बनती हैं। कई सॉफ्टवेयर मार्केट में हैं और आदमी मोबाइल पे भी आ चुका है और हर जगह आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए और उसको कुंडली निकाल दीजिए। तो कुंडली देखने का पहला सूत्र मैं बताता हूँ। आप अपना लगन जरूर देखिए। 12 लगन होते हैं। मेष लगन, वृश्चिक लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, कन्या लगन, तुला लगन, वृश्चिक लगन, अलग अलग लगन 12 लगन होंगे। और आप देखेंगे कि 12 लगनों में एक तो चंद्रमा कहाँ है, हमारी राशि कौन सी है। जहाँ चंद्रमा रहेगा वो आपकी राशि होती है। क्या होती है? जिस समय, जिस घड़ी, जिस पल, जिस नक्षत्र के कौन से चरण में आपका जन्म हुआ। अगर सपोज करो आपका मेष लगन में जन्म हुआ, ठीक है, मेष लगन में जन्म हुआ तो एक आएगा। क्या आएगा? एक मेष लगन हो गया। ठीक है। अब जहाँ चंद्रमा रहेगा, क्या रहेगा? चंद्रमा, वो आपका राशि हो गई जन्म की। कौन सी राशि होगी? उसे कहते हैं चंद्र राशि। ठीक है, जन्म राशि। एक तो बोलते हैं नाम की राशि हुई। किसी का नाम राजेश होगा तो उसकी तुला राशि होगी, नरेंद्र होगा तो उसकी वृश्चिक राशि होगी। लेकिन जन्म राशि में जहाँ चंद्रमा रहेगा वो आपकी राशि होगी। तो आप अपनी राशि देखिए, कहाँ राशि बैठी हुई है। लगन देखिए, फिर लग्नेश, यानी लग्नेश जैसे मेष लगन है तो मेष लगन का लग्नेश क्या हो गया? मंगल। लग्नेश कहाँ बैठा हुआ? तो लग्नेश अगर बलवान है, क्या है? बलवान। अगर आपका लग्नेश बलवान है तो आपके जीवन में बहुत अच्छे कार्य होने वाले हैं। आपका शरीर तंदुरुस्त रहने वाला है। अगर चंद्रमा 8वें घर में, छठे घर में, 12वें घर में तो प्रतिकूलता रहेगी जीवन में। क्या रहेगी? प्रतिकूलता रहेगी। दूसरा ग्रह आपको देखना लग्नेश, तीसरा देखना सूर्य। अगर लग्नेश भी छठे, 8वें, 12वें भाव में होगा तो आपके जीवन में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। छठे भाव में अगर लग्नेश जाएगा तो आपको बहुत दिक्कतें करेगा। अष्टम में जाएगा तो परेशानियां करेगा। द्वादश भाव में जाएगा तो और परेशानी करेगा। तो लग्नेश बलवान होना चाहिए। अगर लग्नेश दशम में चला जाए बहुत अच्छा, लग्नेश भाग्य में चला जाए बहुत अच्छा, लग्नेश पंचम में चला जाए बहुत बढ़िया, लग्नेश पराक्रम भाव में चला जाए त्रिक भाव में तो बहुत अच्छा। लेकिन छठे, 8वें, 12वें भाव में जाएगा तो परेशान है। तो लग्नेश देखिए। पंचमेश देखिए, 5वें घर का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। भाग्येश देखिए, भाग्येश कहाँ बैठा हुआ है। फिर दशमेश पे आ जाइए तो अलग अलग कुंडली का भाव, मेरा दशमेश कहाँ है, पंचमेश कहाँ है, भाग्येश कहाँ। भाग्येश मतलब 9वां भाव। ठीक है, 9वां भाव क्या रहेगा? भाग्येश। द्वितीय भाव धन भाव, तृतीय भाव पराक्रम भाव, चतुर्थ भाव सुख का भाव, माता का भाव, भूमि का भाव, भवन का भाव, गाड़ी मोटर का भाव। पंचम भाव प्रारब्ध भी है, पंचम भाव बुद्धि भी है, पंचम भाव संतान भी है। छठा भाव ऋण रोग शत्रु है। 7वां भाव पत्नी है। क्या है? साझीदार है, पार्टनर है। अष्टम भाव आयु है, लेकिन आयु के साथ साथ गहरा ज्ञान भी है। क्या है? कोई भूगर्भ वैज्ञानिक बनेगा तो उसका अष्टम भाव मजबूत होना बहुत जरूरी है। जैसा अमिताभ बच्चन कलाकार बना तो 8वां भाव क्या है उनका? मजबूत है। फिर 9वां भाव भाग्य आ जाता है, 10वां भाव कर्म आ जाता है, 11वां भाव आपका लाभ, जीवन में क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। और द्वादश भाव अस्पताल भी है, द्वादश भाव
जेल खाना भी है। द्वादश भाव आपकी कीर्ति का भी मैं मानता हूँ कि द्वादश भाव फिर आपको क्या मुक्ति का मार्ग कैसे मिलेगा, ठीक है। वो हानि का भी भाव है। 12 भाव क्या है, हानियाँ जीवन में कितनी होंगी। तो इस तरह आपको कुंडली देखनी है, लग्नेश कहाँ है, पंचमेश कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, सूर्य, फिर सूर्य पे भी डिपेंड हो जाओ कि सूर्य का पराक्रम आपको, सूर्य नीच राशि में है, तुला राशि सूर्य की क्या है, नीच राशि है। सूर्य राहु के साथ तो नहीं है, ग्रहण योग तो नहीं बनाना, सूर्य अष्टमेश के साथ तो नहीं है, छठेश के साथ तो नहीं है, तो सूर्य का बल कितना है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण, डिग्री जरूर देखें। क्या देखें, डिग्री, अंशों पे ग्रह मजबूत हैं या कमजोर हैं। दूसरा, तीसरा कि ऊंच नीच जरूर देखें। अच्छा, जो हमारे ग्रह उच्च के हैं कि नीच के हैं। कहीं कहीं क्या होता है कि आपकी कुंडली में राजयोग तो नहीं बन रहा, अस्पताल में रोग, मंदिर में भोग, और कुंडली में योग का बड़ा महत्व है। तो कुंडली में योग कौन सा है, क्या आपके यहाँ गज केसरी योग बन रहा है, क्या आपकी कुंडली में बुद्धादित्य योग बन रहा है, हंस योग बन रहा है, तो कौन कुलदीपक योग बन रहा है, तो कौन राजयोग बन रहा है, तो वो सब उसमें देखे जाते हैं। ठीक है सर, इसी में बात करता हूँ मैं वृषभ लग्न के बारे में और मेष लग्न के बारे में। ऐसे में जब वृषभ लग्न हम देखते हैं तो छठे घर में 7 नंबर राशि आती है, तुला राशि, जो कि शुक्र की अपनी राशि है। ऐसे में शुक्र अगर छठे भाव में चले जाते हैं वृषभ लग्न में, तो वहाँ पे कैसा प्रभाव डालते हैं? मिला जुला फल देगा। अच्छा, लग्न इसका छठे, 8वें, 12वें जाना पूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं होती है। क्या नहीं होती है? पूर्ण फलों की प्राप्ति। पूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं होती। अब वो वृषभ लग्न का स्वामी अगर चौथे चला जाए, माता से बहुत लाभ हो जाएगा। अच्छा, कौन सा भाव है वो? माँ का स्थान है, तो माँ का प्यार मिलेगा आपको। अच्छा, लग्जरी लाइफ आप जियोगे। चौथा शुक्र यानी छठे भाव में, लेकिन नीच का है शुक्र वहाँ। कन्या का शुक्र क्या होता है? नीच का शुक्र होता है। लेकिन आपने कहा कि अष्टम, छठे का आपने तुला राशि में, हाँ, तो वहाँ शुक्र उतना फल, शुक्र के लगने से अगर छठे या 8वें 12वें जाता है, कोई भी हो, अच्छा, किसी लगन में हो, मैं ये मानता हूँ। अच्छा, मेरी व्यक्तिगत थोड़ी है, कहीं कहीं वैसे लगनेश को माना जाता है। पाराशर ऋषि ने कहा, ऋषियों ने कहा कि लगनेश भी कभी खराब होता नहीं। लगनेश मतलब आपका शारीरिक बल। अच्छा, तो अपना लगन कैसे अपने आप बुरा चाहेगा, लेकिन उतना फल नहीं मिलता उसका। अच्छा, छठे 8वें भाव में लगनेश का उतना फल फिर नहीं मिलेगा जितना उसका और चीज़ों में मिलता है। पंचम में मिल जाएगा, चौथे में मिल जाएगा, एकादश भाव में मिल जाएगा। किसी का लगनेश लगन में हो तो मिल जाएगा। अच्छा। लगनेश लगन में होना अति उत्तम रहता है। लगनेश का भाग्य स्थान में रहना अति उत्तम रहता है। अच्छा। लगनेश का दशम में रहना अति उत्तम रहता है। अच्छा, हाँ, ठीक है। इसी पर सर आगे बात करना चाहूँगा मैं। नक्षत्र की अगर मैं बात करता हूँ तो हर व्यक्ति कोई ना कोई नक्षत्र में जन्म लेता है। हाँ, ऐसे में सर चंद्रमा की जब चंद्रमा जिस राशि में गोचर करते हैं उसको हम जन्म नक्षत्र मानते हैं। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कि पूजा पाठ करना चाहते हैं, अपने आराध्य को पूजना चाहते हैं। तो जो नक्षत्र में जन्म लेते हैं उस देवता को पूजना सही रहता है या फिर लग्न जिनको दर्शाता है उनको पूजना सही रहता है? महाभारत काल में बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। महाभारत काल में नक्षत्रों की ही विधा थी। क्या थी? राशि बाद में आई है, पहले नक्षत्र देवता का पूजन किया जाता। तो जितने हमारे नक्षत्र हैं, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, इन नक्षत्रों का पूजन किया जाता है। अच्छा। क्या किया जाता है? पूजन, नक्षत्र पूजन। जैसे जिस दिन आदमी का जन्मदिन हो, क्या हो? जन्मदिन होता है, तो उस दिन उसका ये आजकल जन्मदिन लोग गलत मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गलत मनाते हैं कि तारीख से मनाते हैं। हाँ, तिथि से मनानी चाहिए। तिथि से, कौन सी तिथि में मेरा जन्म? असोज मास के पंचमे में जन्म हुआ, तो असोज मास की पंचमी मनानी चाहिए। कौन सा दिन मनाना चाहिए? पंचमी। कि पंचमी को, षष्ठी को हुआ, सप्तमी को हुआ, तो उस दिन उस नक्षत्र देवता की भी पूजा करनी। और फिर उसमें 4 चरण होते हैं एक नक्षत्र में। कितने चरण होंगे? 4 चरण। तो उन 4 चरणों, जिस चरण में हमारा पूजा वो हुआ, उस दिन उसकी पूजा करें। हाँ, लगनेश का भी महत्व है। क्या है? महत्व है। तो उस लगन के देवता की भी पूजा आपको करनी चाहिए। जैसे आपने अभी वृषभ लगन का, तो वृषभ लगन के देवता कौन है? शिव। तो उनकी पूजा आप करें। मेष लगन का हनुमान जी, मंगल, उन देवता की आप पूजा करें। तो मीन लगन है तो बृहस्पति देव, विष्णु भगवान से संबंध हो गया, तो उनकी आप पूजा करें। तो जिस लगन में आपका जन्म हुआ है उस लगनेश की भी पूजा करें। लेकिन वैदिक काल में नक्षत्र प्रधान थे, इसलिए नक्षत्र की पूजा और अपना जन्म दिवस के दिन कुंडली का पूजन जरूर करना चाहिए। अच्छा, कुंडली का पूजन जो नहीं करता है उस पर पाप लगता है, उसको कष्ट मिलते हैं।
तो जिस दिन आपका जन्मदिन हो उस दिन ब्राह्मण देवता को बुलाकर, आचार्य को बुलाकर वैदिक कर्मकांड कराएं। क्या कराएं? यज्ञ कराएं। क्या कराएं? यज्ञ। और उससे पहले नवग्रह पूजन होना चाहिए, उससे पहले अपने जन्म पत्रिका का पूजन होना चाहिए। अच्छा। और प्रॉपर वर्षफल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? वर्षफल। वर्षफल की भी पूजा होनी चाहिए। अच्छा। और मेरा इस साल कैसे कैसे ग्रह जा रहे हैं उन ग्रहों की भी पूजा होनी चाहिए। गोचर में ग्रह शनि कहाँ जा रहा है, राहु देव कहाँ जा रहे हैं, मंगल देव कहाँ जा रहे हैं, उन सब का पूजन भी उसी दिन होना चाहिए कि आने वाला समय मेरे लिए ये कालखंड जो है शुभदायक हो, मंगलदायक हो। अच्छा। तो वो होना चाहिए। कुंडली का भी पूजन और वैदिक परंपरा यज्ञ का भी अनुष्ठान होना चाहिए। और फिर आप ब्राह्मण को भोजन कराएं और अपने को आशीर्वाद दिलाएं, माता का, पिता का, गुरु का और फिर देवता का। अच्छा। तो ये जो कुंडलियों का बलाबल है, जो इसको बोलते हैं इष्ट सिद्धि, इष्ट साधना, तो इससे हो जाएगी, ग्रहों को आपको बल मिल जाएगा। तो उसमें लगन की भी पूजा, लग्नेश की पूजा, जन्म कुंडली की पूजा और वर्षफल जो आने वाला वर्ष है वो मेरे लिए शुभदायक है, तो वर्षफल का भी पूजन हो गया। अच्छा, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे अच्छे सूत्र बता दिए हमारी ऑडियंस को और अब उनको आसानी होगी अपनी कुंडली को समझने में और देखने में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।